कितने अध्याय तक हम पढ़ चुके थे, कोई बताएगा गुरु जी बालक? अव्यय भाव समास वाले अध्याय करने थे हमें। ओहो, अव्ययी भाव समास वाले। ठीक है, बहुत जी अच्छा। उसमें हाँ शब्दार्थ भी हमने प्रारंभ नहीं किया था। ओके ओके, चिंता न करणीयम अत्र। और सर्वेषां छात्राणां बहुकृतं जातं, मम कृते तु यदा भवन्तः विराजमानः सन्ति तदेव अहमपि अवगतम्। जी गुरु जी। हाँ, तो सर्वप्रथम तावत् मंगलाचरणं करणीयम्। तो अभिषेकः मंगलाचरणं क्रियताम्। जी गुरु जी। वेदानां सारभूताया गायन्तं त्रायते सदा तां शिवां विघ्ननाशार्थं प्रणमामि पुनः पुनः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। धन्यवादः अभिषेकः, बहुशोभनं। स्वागतम्। मंगलाचरणम् अधिकृत्य अनन्तरं कक्षा आरप्स्यते। धन्यवादः। अद्य नूतन अध्याय वर्तते, अभ्यासः वर्तते षट्चत्वारिंशत् अभ्यासः वर्तते। अस्मिन् अभ्यासे सर्वप्रथमं तावत् अत्र रूपः वर्तन्ते। अत्र शब्दरूपाणि, क्षम्यतां, शब्दरूपाणि सन्ति अत्र। यथा नामन शब्द, प्रेमन शब्द, धामन, व्योमन, सामन, हेमन, दामन, लोमन, जने प्रादुर्भाव धातु वर्तते अत्र। सपद धातु वर्तते, संपद्यते, उत्पद्यते। विद धातु अत्र विद सत्तायाम् इत्यस्मिन् अर्थे। मन धातु निर्विघ्नं, निष्कारणं, यथाशक्ति, आबालवृद्धं, यावत् तावत्, कियत्, इयत्, अनुकूल, प्रतिकूल, निर्द्वन्द्वः, निर्जनः इत्यादयः शब्दाः सन्ति अत्र। नामन शब्दतः यावत् पर्यन्तं अनंत शब्दः वर्तते ये, इनको हम व्याकरण में अनंत शब्द के नाम से जानते हैं। या दूसरी भाषा में यूं कहें, या दूसरे शब्दों में, कि जो नकारांत शब्द होते हैं वो शब्द भी आपके यहाँ पर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग की तरह व्यवहार वहां किया जाता है। ठीक है, जैसे राजन शब्द है, राजन शब्द के रूप अलग चलते हैं। यहाँ पर ब्रह्मन शब्द है, ब्रह्मन शब्द के रूप अलग चले थे। अब नामन शब्द है, नामन शब्द के रूप कैसे चलेंगे बताइए जरा। मैं बताऊं गुरु जी। हाँ बताइए। नाम नामनी नामानि नाम नामनी नामानि नामना नामभ्यां नामभिः नाम्ने नामभ्यां नामभ्यः नाम्नः नामभ्यां नामभ्यः नाम्नः नामभ्यां हाँ बहुत नामभ्यः अच्छा। नाम्नः नाम्नो नाम्नां नाम्नि नाम्नो नामशु हे नाम हे नाम्नि हे नामानि। हम्म, तो इस तरीके से आपके ये रूप चलते हैं। तो आप एक शब्द को तैयार कर लीजिए, सभी के रूप आपके चलेंगे। तो नाम का या किसी का नाम, जिसको हम नेमिंग वर्ड कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, उसके लिए हम नामन शब्द का प्रयोग करते हैं। भवतः नाम किम उच्यते न वा। जी गुरु जी। हाँ, प्रेमन शब्द वर्तते अत्र। प्रेमन, प्रेमन भी नामन्वत् चलिष्यति। धामन शब्द, धाम शब्दस्य द्वि अर्थः वर्तते। धाम, परम धाम अस्ति, एकः गृहं वर्तते, एकं गृहं। व्योमन, आकाश संदर्भे युज्यते। सामन, सामवेद, सामवेदः। हेमन, स्वर्ण, स्वर्णार्थे वा युज्यते। दामन, रस्सी, रज्जु इत्यस्मिन् अर्थे युज्यते। लोमन, लोमन या आपकी जो त्वचा के ऊपर जो लोम होते हैं, ठीक है, बाल नहीं होते हैं, हर व्यक्ति की त्वचा के ऊपर होते हैं, तो उसे हम लोमन शब्द के कहते हैं। लोमन शब्द का प्रयोग किया जाता है संस्कृत में। और यहाँ पर कुछ धातुएं हैं, जन धातु है, सम, सब, सप, सपद धातु है यहाँ पर, जो पूर्ण होने के अर्थ में। उत्पद है, उत उपसर्ग, जबकि पत धातु का मतलब होता है गिरना। यहाँ पर उत उपसर्ग लग रहा है, तो इसका मतलब हो जाएगा उत्पन्न होना। ठीक है, तो इत्यादि अर्थों में हम इनका प्रयोग करते हैं। अब आगे चलते हैं, इसी में नियम देखते हैं, क्योंकि समास का प्रकरण है हमारा। उस दिन मैंने आपको बताया था, सबसे पहले समसनम समास है, संक्षिप्तीकरणम एवं समास है। जब दो या दो से अधिक पदों को जोड़ने या मिलाने की जो सम, प्रक्रिया होती है उसे हम समास कहते समसनम हैं। समास।
हाँ, समसनम समास है। तो ये एक प्रक्रिया होती है आपके यहाँ समास की। देखो, हम जनरली रूप से मैं बता रहा हूं आप लोगों को। और यहाँ पर जो है, जो समास का जो प्रयोग किया जाता है, हम वाक्यों का प्रयोग जब हम करते हैं, दीर्घतम वाक्यों का प्रयोग न करते हुए उसको लघु रूप में हम बताना चाहते हैं। ठीक है। तो समास के विषय में पूर्व कक्षा में हमने बहुत सारी चर्चाएं की थी। और मध्य मध्य में कभी ऐसा भी होता है कि क्योंकि कार्यवशात आप लोगों की कक्षाएं नहीं हो पाई है, क्योंकि विश्वविद्यालय के बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो अनिवार्य कार्य होते हैं, तो उनको भी करना बहुत जरूरी होता है। चलो, वो एक अलग बात है। तो यहाँ पर जो आपके जो समास पद है, सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु से कौन सा प्रत्यय किया है अभिषेक यहाँ पर? घय। घय प्रत्यय किया, बहुत अच्छा। यहाँ पर घय प्रत्यय क्या है, और घय की क्या होती है? घय में इकार है तो ईदित हो गया, अतोपदाय से वृद्धि हो जाएगी, तो समास पद हो जाएगा। और उसकी जो है विभक्ति वगैरह का उत्पन्न करके विभक्ति इत्यादि का, तो समासः प्रयोग आपका हो जाता है। ठीक है, क्योंकि समास एक नहीं है, बहुत सारे, तो समासः प्रयोग किया जाता है। ठीक है। हमारे यहाँ सिद्धांत कौमुदी में या लघु सिद्धांत कौमुदी में अथ समास प्रकरणम ऐसा कहा गया है कि अथ का मतलब है कि यहाँ से अब समास प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। वो एक वहां पर विशेष रूप में वहां समास, लेकिन यहाँ पर जो समास बताए गए हैं वो सामान्य रूप से यहाँ बताए गए हैं। देखिए, नियम नंबर 156, दो या दो से अधिक को मिलाने या जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम समास कहते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना, अतः संक्षिप्तीकरणम एवं समासः। समास करने पर जितने भी जो समस्त पद होते हैं वो उनका एक होते हैं, और उनके मध्य में जो विभक्तियां आती है उनका वहां पे लुक हो जाता है। ठीक है। कुछ अलुक समास भी होता है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। समास युक्त शब्द एक शब्द हो जाता है, अंत में उसमें विभक्ति प्रयोग किया जाता है, जैसे कि रामश्च कृष्णश्च इति राम कृष्णम, धवश्च खदीरश्च इति धव खदीरौ, संज्ञा च परिभाषा च इति संज्ञा परिभाषम। ठीक है। तो ऐसे अक्षणा काणः, नेत्रेण काणः इति नेत्र काणः, इस तरह के बहुत सारे प्रयोग चलते हैं। सुखार्थ, युपदारुः। ठीक है। तो बहुत सारे वहां पर उनका प्रयोग किया जाता है। देखिए, समास में दो चीज बहुत मुख्य होती है। एक तो क्या होगी, उनमें सामर्थ्य होना बहुत जरूरी है। सामर्थ्य का मतलब समझते हो? समर्थ, समर्थ का मतलब होता है शक्ति। ठीक है। हर पद पदार्थ में शक्ति होती है, हर शब्द की अपनी शक्ति होती है, तभी वो उसके अर्थ का ज्ञान का प्रकाशन हो पाता है। मालूम है आपको, जो भी शब्द आप बोलते हैं, तो कभी कभी ऐसे होता है कि जब जब व्यक्ति किसी शब्द का उच्चारण करता है, मयूरस्य ध्वनि श्रूयते वा। जी तो गुरुजी, यहाँ पर कुतः आयाति। एक मिनट, एक मिनट में, थोड़ा सा एक कॉल आ रहा है, एक मिनट।
हेलो बेटा, ध्वनि आ जी रही है? गुरुजी। कभी कभी जी क्या होता है तेरा कार्यालय, मैंने आपको बता रखा है कि प्रणाम कार्यालय गुरुजी। से भी फोन आ जाते हैं कभी कभी। किसी बालक का रिजल्ट रुका हुआ है, तो उस संदर्भ में था। चलो खैर, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि जब हम जो समास की हम बात कर रहे हैं, समास का मुख्य कार्य होता है कि जो संक्षिप्तीकरण करना, और वहां पर विभक्तियों का लोप हो जाता है। ठीक है वो, क्योंकि विशेष रूप से मैं जनरली आपको मैं बता रहा हूँ, यदि आपको विशेष रूप से यदि समास पढ़ना है, क्योंकि हमारे जो व्याकरण के छात्र हैं उन्होंने तो खैर पढ़ा हुआ है समास, कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो जनरली हम समास का, हिंदी में भी समास होते हैं, हर भाषा का अपना समास वहाँ प्रकरण की प्रक्रिया होती है। तो इस तरीके से वो है। मैं बात कर रहा था यहाँ पर जो आपके जो सामर्थ्य की हम बात कर रहे थे, क्योंकि समास में दो प्रकार के सामर्थ्य होते हैं। एक तो एकार्थी भाव सामर्थ्य होता है, और दूसरा होता है विपेक्ष भाव सामर्थ्य। जहां पर, क्योंकि देखिए परस्पर आकांक्षा बस जहां पर होती है, विशिष्ट अपेक्षा जहां होती है, तो वहां पर जो समास होता है उसमें जो प्रयोग किया जाता है समास का, तो वहां पर जो, क्योंकि विपेक्षा भाव में कभी समास नहीं होता, ये चीज आपको ध्यान हो चाहिए। अब विपेक्षा किसी ने विशिष्ट अपेक्षा थी विपेक्षा। ठीक है, तो वहां पर ये बात बताई गई कि आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य, इनका भाव होना चाहिए। जैसे अग्नि ना सिंचती, क्योंकि अग्नि कभी किसी को सींचती नहीं है, जबकि अग्नि अग्नि ना ज्वलयति, ऐसा प्रयोग हम कर सकते हैं, ज्वालयति वा। तो यहाँ पर क्या हो कि देखिए वाक्य में आपको उसकी आकांक्षा होनी चाहिए, आसक्ति होनी चाहिए, और सन्निधि होनी चाहिए। वाक्यों की सन्निधि, परस्पर जो निकटता होती है उसे हम सन्निधि कहते हैं। तो इस तरीके के चार प्रकार का बोध वहां पर होता है, तभी उस व्यक्ति को शाब्द बोध होता है। ठीक है। दूसरी बात है कि यहाँ पर व्यधिकरण में क्षम्यता, जहां पर एकार्थी भाव संबंध माना जाता है उसे हम समस्तवत कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जो समास होता है वो केवल एकार्थी भाव में ही समास होता है, इसलिए वहां पर इसकी प्रक्रिया वहां की जाती है। ये यही प्रक्रिया है ना वहां पर? क्या नाम है आपका? जी जी अभी गुरुजी। हाँ, एक मिनट। तो इस तरीके की प्रक्रिया वहां चल रही है। तो क्योंकि यहाँ पर हमारे समाज का प्रकरण है, तो ये बहुत अच्छा विषय है हमारा, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ। और इसमें हम आगे बढ़ते हैं कि जो समास होता है वो जो सामर्थ्यवान पदों के साथ ही इसका समास होता है, ये चीज यहाँ स्पष्ट होती है। जी, अब यहाँ पर बात करते हैं। देखिए जो अब कैसे होगा, एक उदाहरण लेते हैं यहाँ पर। जैसे राज पुरुष है, ठीक है, दोनों पद अलग अलग है, राज्ञ पुरुष है, राज पुरुष है। ठीक है, तो आपको इससे पहले मैं थोड़ी सी और सूचना देना चाहूंगा इसी में, क्योंकि दो विग्रह होते हैं हमारे यहाँ। एक होता है लौकिक विग्रह, दूसरा होता है अलौकिक विग्रह, स्वपद विग्रह और अश्वपद विग्रह। ठीक है, कई समासों में स्वपद विग्रह होता है, अश्वपद विग्रह नहीं होता है। तो इस तरीके से विग्रह, जो जहाँ पर विग्रह वाक्यार्थ बोधकम वाक्यम भवति तद विग्रह जायते वा, तो वहां पर कहते हैं कि जो वाक्यार्थ का बोध जहाँ होता है वहीं पर ही उसकी प्रक्रिया होती है। तो वहां पर मैं आपको बता रहा था कि जो विपेक्षा भाव और एकार्थी भाव समास होता है उसकी हम चर्चा कर रहे थे। तो वहां पर एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि प्रक्रिया दशायाम प्रत्येकम अर्थवत्वेन पृथक ग्रहीतानाम पदानाम समुदाय सत्या विशिष्ट एकार्थ प्रतिपादकता रूप है एकार्थी भाव है। क्योंकि जब समास हो जाता है वो समुदाय विशिष्ट शक्ति का आपको बोध होता है। कैसे होगा? जैसे कि राज्ञ पुरुष है वाक्य है ना वाक्य। तो इस वाक्य में जब राज्ञ पुरुष है, क्योंकि देखिए राज्ञ राजन सबसे षष्ठी के एक वचन में राज्ञ बनता है, पंचमी और षष्ठी में। तो राज्ञ पुरुष है, पुरुष प्रथमांत पद है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष समास आप कर देते हैं षष्ठी सूत्र से। ठीक है, तत्पुरुष समास क्या, विभक्ति का लोप करते हैं। विभक्ति का लोप करने वाला सूत्र कौन सा है बताएंगे? सुपो धातु प्रादिपदिकयो।
बहुत अच्छा। तो जो यहाँ पर जो राजन गस पुरुष सु ये जो विभक्तियां इनका लोप हो जाता है। ठीक है, तो राज पुरुष ऐसा आपका प्रयोग आपका बन जाएगा, क्योंकि वहां पर नकार का भी लोप होता है, नकार का लोप करके अब राज पुरुष है एक पद हो जाएगा। तो ये जो पद आपका जो बना है ये आपका एक समस्त पद बना है। और यहाँ पर जो समास है वो एकार्थी भाव समास है, क्योंकि एकार्थी भाव में यहाँ पर समास किया गया है। अतः यहाँ पर जो कि बीच में जो षष्ठी विभक्ति थी उसका यहाँ लोप हो गया, ऐसा इन्होंने यहाँ बताया है। स्पष्ट हो गया ये? जी गुरुजी। हाँ, आगे चलते हैं कि जो समास है, देखिए सिद्धांत कौमुदी में 4 प्रकार के बताए गए हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी में 5 प्रकार के, और मध्य सिद्धांत कौमुदी में भी 5 प्रकार के बताए गए हैं। इसलिए वहां पर आता है, एक पंक्ति आती है समास है पंचदः, ठीक है, जबकि सिद्धांत कौमुदी में आते हैं समास है चतुर्दः। इस तरीके की वहां प्रक्रिया आती है। तो सिद्धांत कौमुदी का में जो परिगणन किया गया है, जो क्रम रखा गया है समासों का, वो जो क्रम रखा है अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। स्पष्ट हो गया? मध्य जी सिद्धांत कौमुदी और लघु सिद्धांत कौमुदी में उन्होंने 5 प्रकार बताए। वहां पर एक समास आता है केवल समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के भी 2 भेद होते हैं, कर्मधारय समास, द्विगु समास, उसके बाद बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। इस तरीके से कुल मिलाकर के आपके 5 प्रकार के समास वहां होते हैं। ठीक है, सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। अब यहाँ पर देखिए आचार्य कपिल देव द्विवेदी जी ने, गुरु जी ने यहाँ पर बहुत इनका स्पष्टीकरण किया है कि किस तरीके से यहाँ पर उन्होंने इसको 6 भागों में विभक्त किया है। 6 भागों में उन्होंने इसलिए बताया है क्योंकि यहाँ पर अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारी और द्विगु समास को यहाँ पर एक साथ ले लिया है। ये जो क्रम गुरुजी ने रखा है ये सिद्धांत कौमुदी को आश्रित करके रखा है। यदि इन दोनों को कर्मधारी और द्विगु समास, तो क्योंकि तत्पुरुष के ही अंग है, पता है ना आपको, तो ऐसे करके 4 प्रकार के समास होंगे, क्योंकि 2 माइनस कर दीजिए तो 4 ही बचेंगे यहाँ पर, जबकि मुख्यतः आपके 5 प्रकार के समास होते हैं। इसीलिए वहां हर समास की वहां पर अलग अलग कहा गया है कि जो अव्ययभाव समास होगा उसकी हम प्रयोग करते हैं कि प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव, प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव। उससे पूर्व में एक पंक्ति और आती है, सच विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त केवल समासः, सच विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त केवल समास। जैसे कि वहां पर आता है, अब जो है बहुत सारे समास आते हैं वहां पर, जो अव्ययभाव जो केवल जो तो क्या कहते हैं उसको, सहसुपा जो आता है, जो भूतपूर्व है, पूर्वम भूतयति भूतपूर्व है, तो भूतपूर्व में सहसुपा से वहां समास करते हैं। तो इस तरीके से वहां पर उसका प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से जैसे कि वागर्था विव, वागर्था विव का क्या कैसे करते हैं विग्रह, कोई बताएगा? गुरुजी वाग अर्थो एव। ललित है यहाँ पर, ललित जी संध्या गुरु कौन? जी, वाग अर्थो एव। हाँ, वो तो वागर्थव इव इति वागर्था विव। तो यहाँ पर है क्योंकि यू पद के साथ यहाँ समास होता है, और आपको पता है जब हम अलंकार के रूप में यदि यू का प्रयोग करते हैं तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। कैसे कि जैसे एक रघुवंश का बहुत ही अच्छा एक श्लोक है, संचारिणी दीप शिखेव रात्रौ यम यम व्यतीताये पतिम वरासा नरेंद्र मार्गाट इव प्रपेदे, कुछ ऐसे करके है। तो वहां पर कहते हैं दीप सीखे, दीप सीखा नाम की जो उपाधि जो दी गई है महाकवि कालिदास को दी गई है, पता है ना आप लोगों को? यदि जी और घंटा की जो उपाधि दी गई है वो महाकवि माघ को दी गई है। तो हर आचार्यों का अपना अपना एक प्रभुत्व है। तो यहाँ पर जो समास किया गया है वो इस तरीके के समास की यहाँ कल्पना की गई थी। ये तो हुई आपके अव्ययभाव समास, क्षम्यता, केवल समास के बारे में। अब जो यहाँ गुरु पर जी, जी गुरु जी, ये आपने क्या बोला, घंटा की उपाधि, घंटा? अरे ये वाला जो शब्द है ये महाकवि माघ के लिए प्रयोग किया जाता है। उनको इस बात की उपाधि दीप शिखा की उपाधि इनको दी गई है, दीप शिखा। जी ठीक है,
जी जी दीपिका की जो उपाधि है महाकवि कालिदास को दी गई है। कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया है। जी ठीक है, तो जी इस तरीके के, क्योंकि ये इनके शब्द होते हैं तो उनके उनको उनके शास्त्र के अनुसार उनको वो उपाधियां दी गई है आज उस समय में। जैसे आज के समय में प्रशस्ति पत्र प्रदान करते हैं बड़े बड़े राजनेता लोग जो भी हैं, भारत के जो विशिष्ट नागरिक होते हैं, किसी को पुरस्कार मिलता है तो वो भी एक उपाधि ही मानी जाती है। तो यहाँ पर जो है, जो देखिए अब बात करते हैं हम अव्यय भाव समास की। अव्यय भाव समास में कहा गया है कि इसमें जो है अव्यय भाव समास में पहला पद अव्यय होगा। ठीक है, इसका जो सूत्र है आपका अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि विद्यर्था भाव अत्यय शब्द अत्यय संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व योग्य पद्य साकल्यान्त वचनेषु। इन 16 अर्थों में यहाँ पर क्या होता है, समास होता है। तो यहाँ कहा गया है कि जो अव्यय भाव समास की जो पहचान है कि उसमें पहला जो पद है आपका अव्यय होगा। अव्यय में देखिए दो चीज आएंगी, या तो उपसर्ग होगा या निपात होगा। आपने सुपूजायाम, आपने सूत्र पढ़ा होगा, सुसिक्तम इत्यादि प्रयोग पढ़े हैं कारक में। कारक में बहुत सारे जहां पर क्रम प्रवर्चनीय पद आते हैं तो वहां पर भी जो उपसर्ग की क्या होती है, क्रम प्रवर्चनीय संज्ञा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर उपसर्ग को एक शब्द रूप मानते हैं, तो वो अव्यय के रूप में उनकी गणनाम करते हैं। बाद में यदि कोई संज्ञा शब्द होगा, जैसे कि यथाशक्ति, शक्तिम शक्तिम अनिकृत्य यथाशक्ति। दूसरी बात है कि जो अव्यय भाव समास वाले जो पद होंगे वो हमेशा नपुंसकलिंग एक वचन में ही होते हैं और उनके कोई किसी प्रकार के शब्द रूप नहीं चलते हैं। समझ गए? जैसे कि और दूसरी बात है कि यहाँ पर जो अव्यय भाव समास के समास पद और विग्रह पद में कोई यानी अंतर भी होता है, क्योंकि वो विशेष अर्थ में अव्यय शब्द का प्रयोग होता है। कैसे? जैसे कि अधि हरि, तो अधि के जो सप्तमी के अर्थ में अधि पद का वहां पर प्रयोग किया गया है। हरव इति ऐसा विग्रह करते हैं। समीप अर्थ में करते हैं कृष्णस्य समीप इति उपकृष्णम, समीप अर्थ में उप का होता है उपतिष्ठति। ऐसे उपकूलम, ठीक है, तो कूलस्य समीपे इति उपकूलम, गगनस्य समीपे इति उपगगम उपयमुनम। इस तरीके का प्रयोग वहां किया जाता है। स्पष्ट हो गया ये? जी गुरुजी। हाँ, आगे जैसे अभाव अर्थ में हम निर, एक उपसर्ग होता है, निर उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। जैसे कि जनानाम अभाव निर्जनम निर्विघ्नम निर्द्वंदम, निर्मक्षिकाणाम अभाव निर्मक्षिकम द्वंद्वानाम अभाव निर्द्वंदम। तो इस तरीके का वहां पर निर उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है अभाव अर्थ में। जो पश्चात अर्थ में भी प्रयोग करते हैं, रथस्य पश्चात अनु उसका करते हैं अनुगच्छति, प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? तो वहां पर अनु उपसर्ग का अर्थ होता है पश्चात अर्थ में अनुगमन करने के अर्थ में अनुहरि। प्रत्येक पद में के जहां पर जो प्रत्येक अर्थ में भी प्रति का उपसर्ग करते हैं, गृहम गृहम प्रति प्रति गृहम। ठीक है, और इसी में जो अनुसार अर्थ में अर्थात शक्ति के अर्थ में शक्तिम शक्तिम अनतिक्रम्य यथा शक्ति यथा यथेच्छम यथा कामम, इस तरीके का प्रयोग हम वहां करते हैं। और साथ और सदृश्य अर्थ में आप वहां पर स के स्थान पर सह आदेश करते हैं, सचक्रम। ठीक है, और ये कहते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक जो आ समुद्रम आंग उपसर्ग का प्रयोग वहां किया जाता है। आ बाल वृद्धम, ठीक है, आ बाल वृद्ध की जो बचपन जब बालक अवस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक जो अवस्था होती है उसके लिए हम कहते हैं आ बाल वृद्धम। आ समुद्रम, मान लीजिए समुद्र के किसी छोर से लेके इस समुद्र तक, तो उसको कहेंगे आ समुद्रम। इस तरीके का प्रयोग हम वहां करते हैं। इसके बाद बाहर जो बाह्य अर्थ में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। बही पद होता है, बहिर एक अव्यय है, तो बहिर धनम बहिर ग्रामम। जबकि आपको पता है कि बही के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है बताइए? जी पंचमी का गुरुजी, जैसे ग्रामात बही। जी, तो ग्रामात बही ऐसा प्रयोग हम वहां करते हैं। तो ये क्योंकि इनका नियम भी आपको ज्ञात होना चाहिए, इस तरीके का इनका प्रयोग हम वहां करते हैं। ठीक है,
अब जो एक्सरसाइज में जो है गुरुजी, जी, गुरुजी समीप्या और अर्थ में अनुकूलम, इसका विग्रह क्या करेंगे जी? किसका? अनुकूलम का विग्रह क्या करेंगे जी? समीप्या और अर्थ में अनु के लिए अनुकूलम कहा है इसमें, हाँ इसका हाँ, विग्रह क्या करेंगे जी? अनुकूलम है ना, कूलस्य समीपे। कूल से समीप है, और विपरीत अर्थ में प्रतिकूलम में? प्रतिकूलम में वो हो जाएगा। विपरीत अर्थ में तो फिर उसका यहाँ पर समास नहीं हो पा रहा है। जी ठीक है, क्योंकि वहां पर क्योंकि वहां पर विपरीत अर्थ है, क्योंकि तद विरुद्ध अर्थ की कल्पना वहां की जा रही है। जी ठीक है, तो इस तरीके का इनका प्रयोग हम यहाँ करते हैं। जी एक गुरुजी। कोई ये हेमंत कोई पांडे है, एक मिनट। ये यहाँ तक स्पष्ट हो गया आप लोगों को? जी गुरुजी। हाँ, तो इस तरीके का प्रयोग हम यहाँ करते हैं, तो इस तरीके का इनका प्रयोग यहाँ चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। किसी में जो है कि जब विपरीत अर्थ में प्रतिकूल का प्रयोग करेंगे, विपरीत अर्थ में किसका करते हैं? प्रतिकूल अर्थ में प्रतिकूलम प्रयोग हम वहां करते हैं। और यहाँ पर क्या कि इन्होंने देखिए, यहाँ पर जो सिद्धांत कौमुदी को थोड़ा सा हट करके इन्होंने कुछ अपना एक नया तर्क दिया है, तो उसका एक अलग बात है। लेकिन यहाँ का जो प्रयोग जो चल रहा है हमारा, तो इस तरीके के प्रयोग हम यहाँ करते हैं, तो विपरीत अर्थ में भी इनका प्रयोग वहां करते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर अनुकूल प्रतिकूल या क्या होता है कि रूढ़ अर्थ है, जहां पर अनुकूल होता है तो उसके साथ प्रतिकूल भी होता है, तो ये विशेषण के रूप में इनका प्रयोग हम वहां करेंगे। आगे देखते हैं कुछ अभ्यास है, जैसे मम नाम देवदत्तो अस्ति गुरु शिष्य प्रेम करोति व्योमनि पक्षिणः विद्यन्ते मातु पुत्रः जायते। यहाँ पर देखिए सभी लकारों का प्रयोग किया गया, जायते, जायेत, अजायत, जनिष्यते, उत्पश्यते वा इत्यादि अर्थों में इनका प्रयोग यहाँ किया गया है। ठीक है, तो इनको आप अपने से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्यों बच्चों, किसी कोई आशंका है क्या यहाँ पर? ललित, जयवीर? कोई आशंका नहीं है गुरुजी, कर लेंगे। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे अभ्यास की ओर, क्योंकि देखिए अनुवाद की प्रक्रिया तो वही है, बस जो विशेष नियम वहां पर जो बताया गया वो उसी के लिए मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए अभ्यास नंबर 47, जिसमें वो जैसे कि वहां पर जो नामन शब्द है, वैसे यहाँ पर सकारांत शब्द है। जैसे मनस है, मन के अर्थ में, चेतस चित्त जो हृदय के अर्थ में प्रयोग करते हैं। तमस शब्द अंधकार के अर्थ में, तमह तमसी तमांसी। गुरुजी तमः तमसी तमांसी। हाँ हाँ, मैं उसी को देख रहा था, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि उसमें बहुवचन में क्या रूप जा रहा है। मैं जैसे मन है, मन से मनान से प्रयोग होता है, तो वैसे इसका प्रयोग होगा। तो यहाँ पर जो उरस शब्द है, उरस शब्द छाती के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, तेजस और रजस। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि कई बच्चे बीच में क्लास छोड़ करके 9-2-11 हो जाते हैं। इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, वो आते हैं और बाद में फिर वो गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का प्रयोग हम यहाँ करते हैं। तो यहाँ पर जो जैसे कि यहाँ पर रजस शब्द है, वयस शब्द है, वयस का मतलब यहाँ पर आयु से संबंधित है, तो वय है, वयसी, वयांसी प्रयोग होगा उसका। राक्षस शब्द है, राक्षस के अर्थ में। ओजस जो छंदस, ये भी वेद के छंद के विषय में कहते हैं। ठीक है, तो छंद, छंदो पाठ है, वो भी प्रयोग हम करते हैं। तो रहस्य शब्द है, रहस्य शब्द का अर्थ होता है कि एकांत। क्या होगा बच्चों? रहस्य शब्द का अर्थ होगा एकांत। एनस, एनस शब्द है, यहाँ पर पाप के अर्थ में होता है। तो अमहस शब्द है, क्या सा है यहाँ पर देखिए, अमहस, यहाँ पर एक अनुस्वार लगा हुआ आकार के ऊपर, तो हम हंस प्रयोग है। ये भी पाप अर्थ में है। यहाँ पर हविष शब्द है, यहाँ मूर्धन्य सकारांत शब्द है।
सर्पिश घी के अर्थ में, घृत के अर्थ में प्रयोग करते हैं। ज्योतिष ज्योति या तारे मंडल, जो तारा मंडल है उसके लिए अर्थ में प्रयोग करते हैं। रोचिस रोचिस का मतलब होता है तेज। धनुष जो आपका जो धनुष होता है भगवान राम जी का धनुष। और चक्षुष नेत्र के अर्थ में प्रयोग करते हैं। राज पुरुष है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने कुछ सामासिक पद भी यहाँ देंगे। राज कर्मचारी, जिसे हम कहते हैं राजा का पुरुष का, तो उसका समस्त पद होने के बाद में एक अर्थ होता है कि जो राज पुरुष है। तो इस तरीके का प्रयोग हम वहां करते हैं। आगे दिया कि यहाँ पर सोम शब्द है। सोम शब्द किस अर्थ में है बताइए? सोम है। अब यहाँ पर देखिए जो विसर्ग है सोम है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका सोम है, सोमो सोमहा, इस तरीके से इसका प्रयोग चलेंगे। तो ये चंद्रमा के अर्थ में है सोम, और दूसरा अर्थ है सोम रस के अर्थ में भी इसका प्रयोग करते हैं। मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा यहाँ पर भी देखिए इनका जो है कि मूर्ति पूजा, जो हम ईश्वर को आराध्य के हम पूजा करते हैं उस अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है यहाँ पर जैसे कि सु धातु है यहाँ पर नहाने के अर्थ में, या नवाना, रस निकालना इत्यादि कई अर्थों में होता है। इस उपसर्ग का प्रयोग या धातु का भी प्रयोग है। ईश्वर भक्त, ईश्वर भक्त, ईश्वरस्य भक्त इति ईश्वर भक्त, जो ईश्वर भक्त होता है विद्याहीन है, तो विद्याहीन इति विद्याहीन। तो इत्यादि अर्थों में हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनका समास होगा और इन शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मन शब्द है, अभी शब्द है, इनके आपको रूप याद है, जैसे अभी हम पूर्व में हमने प्रयोग चलाए थे वैसे इसके प्रयोग चले। यहाँ पे सु धातु है, जो जिसका प्रयोग आपका जो प्रयोग कर रहे हैं, जो सु धातु किस अर्थ में बताया गया था यहाँ पर? नहाने जी, के रस निकालना। जी, नहाना या नवाना दोनों अर्थों में इसका प्रयोग हम यहाँ करते हैं। और इसके रूप आपके 10 लकारों में चलते हैं। ठीक है, सुनोती, सुनूता, सुनवंती, इस तरीके से इसके प्रयोग यहाँ चलते हैं। और ये जो धातु है स्वादि गण की धातु है, ध्यान रखिएगा किस गण की धातु है? स्वादि गण की। अब चलते हैं, अभी हमने इससे पूर्व में अव्ययभाव समास हमने पढ़ाए थे। अब जो यहाँ पर जो प्रकरण आया आपका वो है तत्पुरुष समास। इतना आपको स्पष्ट हो गया? जी गुरुजी। बाकी के संध्या, भूमिका, गोपाल, हितेशी? जी सर। जी जी गुरुजी। ठीक है, देखिए बेटा ये चीजें ऐसी है क्योंकि ये जब तक हम अभ्यास में नहीं लाते हैं तब तक इनका प्रयोग नहीं हो पाता है। ठीक है, हम केवल इनके नियम भर समझ रहे हैं। वास्तविकता का जो प्रयोग हम करते हैं तो उसमें जब हम जाते हैं अपने ग्रंथों में, वहां पर देखने को मिलता है। जैसे आप बाण भट्ट की कादम्बरी पढ़िएगा तो वहां पर आपको देखने मिले कितने बृहद सेंटेंस होते हैं, उनका अर्थ ज्ञान करने के लिए उनका प्रयोग हमको वहां करना होता है। ठीक है जी गुरुजी। जी। तो यहाँ पर जो चल रहे हैं, देखिए तत्पुरुष समास आपका आता है। तत्पुरुष समास समास प्रकरण का द्वितीय समास है और इस समास में प्राय उत्तर पद प्रधान होता है और इसका सभी विभक्तियों के समास होता है प्रथमा को छोड़ करके। क्यों छोड़ा गया? क्योंकि प्रथमा विभक्ति को हमने वहां पर दे दिया अव्ययभाव समास में। द्वितीया से लेकर के सप्तमी विभक्ति के तक इस समास का प्रकरण चलता है। जैसे कि द्वितीया तत्पुरुष समास हर विभक्ति के साथ समास होता है। तृतीया तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास, सप्तमी तत्पुरुष समास, इस तरीके से प्रयोग हम वहां करते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि वह यानी तत्पुरुष समास उसे कहते हैं जहां पर दो या दो से अधिक शब्दों के बीच में द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का लोप होता हो। ठीक है, और समास होने पर भी जो मध्य की जो विभक्ति का लोप हो जाएगा और जिस विभक्ति का लोप होगा उसी विभक्ति के नाम से उस समास का नामकरण हो जाता है। यह इसीलिए मैंने आपको कहा था कि उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुषः। जिस समास में उत्तर पदार्थ दो प्रकार के, देखिए समास में दो पद होते हैं। यहाँ पर देखिए पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है, तो पूर्व यदि पूर्व पद प्रधान होगा तो अव्ययभाव समास है, उत्तर पद प्रधान है तो आपका तत्पुरुष समास यहाँ पर होता है। कैसे?
कि कई अर्थों में यहाँ पर होता है, जैसे द्वितीय श्रीता अतीत कृता प्राप्तापन्न ही। सूत्र है ना, क्या सूत्र है बताइए? द्वितीय सितातीत पतित गतास्त्यत् प्राप्त पन्नई। हाँ, तो इस सूत्र से क्या होता है कि यहाँ पर इन इन अर्थों में यहाँ पर समास होता है, ये चीज आपको वहां देखनी होगी। इसे हम द्वितीय तत्पुरुष समास के जो प्रयोग होते हैं उनका प्रयोग हम यहाँ करते हैं। दूसरा है कि यहाँ पर जो तृतीय विभक्ति के जैसे दुखम अतीत, कृष्णम आश्रित, इस तरीके का प्रयोग होगा। अब जो आप लोगों से जो देखा जाएगा, देखे यहाँ पर प्रयोग सिद्धि नहीं करवाई जाएगी, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको विग्रह देखना और समास का ज्ञान होना चाहिए। कृष्णम आश्रित इति कृष्णाश्रित, दुखम अतीत इति दुखातीत, भयम प्राप्त इति भये प्राप्त इत्यादि अर्थों में यहाँ पर इनका समास होता है। तो कह रहे कि द्वितीय श्रीतातीत पतित गतातस प्राप्ता पन्नई, तो इत्यादि अर्थों में इनका प्रयोग वहां होता है। एक मिनट बच्चों, एक मिनट, गुरुजी का फोन आ रहा है, क्या कह रहे हैं? बच्चों इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है कि इनका समास होता है, ठीक है। तो द्वितीय का, क्योंकि द्वितीय का मतलब द्वितीय विभक्ति के साथ में जो द्वितीयांत पद हो उसके साथ क्या होता है, समास होता है। जैसे कि यहाँ पे कृष्णम आश्रित है, तो कृष्णम आश्रित में कृष्ण अम आश्रित सु, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि द्वितीय विभक्ति कृष्ण, कृष्ण है, कृष्णो कृष्ण कृष्णम, जो कृष्णम जो पद है आपका वो द्वितीय विभक्त्यंत है, तो अतः द्वितीयांत है, द्वितीयांत के साथ यहाँ पर इसका समास होता है। भयम प्राप्त है इति भय प्राप्त है, देखिए आश्रित, अतीत और प्राप्त, इन इत्यादि अर्थों में, और पतित और गत इत्यादि अर्थों में इनका क्या होता है, यहाँ पर समास होता है। अब अगला आता है कि तृतीय विभक्ति के साथ जो समास होगा, तृतीय विभक्ति में एक सूत्र आया हमारे यहाँ पर, तृतीय तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, क्या सूत्र है यहाँ पर देखिए। तो वहां पर कहते हैं कि तृतीय और तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, कह रहे हैं कि तृतीयांतम तृतीयांतार्थक कृत गुणवचनेन अर्थेन च स समास भवति, अतः स समास तत्पुरुष समास भवति। कह रहे हैं कि जो तृतीय विभक्त्यंत के साथ जो समास होता है, कह रहे हैं कि देखिए आपने को मैंने वाच्य बताया था, जब आप जब कर्म में प्रत्यय करते हैं तो वहां पर इसका प्रयोग हम वहां करते हैं, ठीक है। तो जब आप कर्म में प्रत्यय करते हैं, तो कर्म में प्रत्यय करेंगे तो क्या हो जाएगा कि देखिए आपके, जैसे कि अब मैंने आपको पहले पूर्व में बताया था कि दो प्रकार का, एक तो ये अक्त प्रत्यय होता है जो कर्म में होता है, दूसरा प्रत्यय होता है अक्तवतो जो भूतकालिक निष्ठा प्रत्ययों के नाम से जाने जाते हैं। स्पष्ट हो गया ये? तो यहाँ पर क्योंकि ये प्रत्यय आपके कृदंत के हैं, इसलिए कृत प्रत्यय, जैसे कि बाणेन आहत, तो बाणेन में क्योंकि यहाँ पर देखिए बाणेन आहत जो प्रयोग है इसकी, क्योंकि बाणेन में तृतीय है और आहत ये कर्म में प्रत्यय है, तो यहाँ पर क्योंकि कर्तृकर्णियों तृतीया, इसी सूत्र से यहाँ पर क्या होती है, बाण शब्द में तृतीया होती है, जबकि साधक तमम करणम, कर्ण होने के कारण भी यहाँ पर तृतीया हो जाएगी। लेकिन जब आप यहाँ पर समास करेंगे, क्योंकि तृतीयांत पद के साथ यहाँ पर तृतीय तत्पुरुष समास होता है, नियम है हमारा तृतीय तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, इस सूत्र से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर समास होता है, विभक्ति का लोप हो जाता है और इस तरीके से बाणा हत ऐसा प्रयोग होता है, ठीक है। बाण के द्वारा जिसको मारा जाता है
उसे हम कहते हैं बाणाहतः। स्पष्ट हो गया ये? जी गुरुजी। हाँ, इसी में देखिए यहाँ पर जैसे कि खड्गेन हतः, नखै भिन्नः, नख भिन्ना, हरिणा त्रातः, हरित्रातः, विद्याहीन विद्याहीनः, ज्ञानेन शून्य ज्ञान शून्यः, मात्रा सदृशः मातृसदृशः, पित्रा तुल्यः पितृतुल्यः, एकेन ऊनम एकोनम इत्यादि यहाँ पर पदों के साथ यहाँ समास होता है। अब आगे बढ़ते हैं, इसी में चतुर्थी तत्पुरुष समास का यहाँ पर दिया है। तो हमारे यहाँ एक सूत्र है कि चतुर्थी तदर्थार्थ बलि हित सुख रक्षित ही। ये यहाँ पर कहा गया कि जो चतुर्थ्यंत विभक्त्यंत पदों के साथ तदवाची अर्थाभिश्च चतुर्थ्यंत व प्रागवत, कह रहे कि जहाँ पर चतुर्थ्यंत विभक्त्यंत पदों के साथ यहाँ पर क्या होता है, समास होता है। कैसे होगा? जैसे युपाय दारू, युप दारू प्रयोग बनता है। युपाय का मतलब समझते हो क्या होता है? यूपी मीन्स, बताइए यहाँ पर युप शब्द का क्या अर्थ होगा? खंबा गुरुजी। खंबा गुरुजी, खंबा। हाँ, खंबा। किस? तो दारू का मतलब क्या होता है? लकड़ी। ठीक है, जो प्राचीन काल में बनाए जाते थे, जो बड़े बड़े जो स्तंभ वगैरह जो तैयार किए जाते हैं उसके लिए। तो यहाँ पर जो प्रयोग किया गया है इनका, तो इस तरीके का प्रयोग हम यहाँ करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कहते हैं कि युप दारू। तो यहाँ पर देखिए युप शब्द जो है यहाँ पर चतुर्थी, जैसे रामा है, इसका मतलब ये अकारांत शब्द है। तो युपाय दारू, गवे हितम। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अलग अलग अर्थों में तदर्थ बलि हित सुख रक्षित इत्यादि अर्थों में यहाँ पर जो समास हो रहा है। हित शब्द आ गया, दारू शब्द आ गया, क्योंकि यहाँ पर तदर्थ शब्द है। बलि शब्द के साथ भूताय बलि थी, भूत बलि, इस तरीके का यहाँ पर इनका समास होता है। उसके बाद कहते हैं कि द्विजाय इदम इति द्विजार्थम, स्नानाय इदम स्नानार्थम, भोजनार्थम भोजनाय इदम। ठीक है, तो भोजनार्थम, इस तरीके का प्रयोग आपका यहाँ होता है। इसके बाद पंचमी तत्पुरुष समास जो है आपका, जहां पर पंचमी तत्पुरुष समास की कल्पना की गई है, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है इसलिए मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पर कहते हैं कि पंचमी भयेन। ठीक है, आपको पता है भयार्थक वो है ना, वित्रार्थानाम भय हेतु, इसके योग में कौन सी विभक्ति होती है कारक के नियमानुसार? पंचमी गुरुजी। पंचमी होती है ना। लेकिन ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो पंचमी भयन है, भय के भयवाचक शब्द के साथ क्या होता है, पंचमी अंत का समास होता है। ठीक है, जैसे चोरात भय भयम। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया है चोरात भयम, तो चोर भयम, ऐसा प्रयोग आपका बन जाएगा। पापाद मुक्त है, पाप मुक्त है, प्रसादात पतित है, प्रसादात पतित है, वृक्ष पतित है, अशु पतित है। अब मैं आपसे पूछूं रोग मुक्त है में कौन सा समास होगा, बताइए? पंचमी तत्पुरुष। चतुर्थी। चतुर्थी कैसे होगा भाई? गुरुजी रोगात मुक्त। पंचमी तत्पुरुष समास गुरुजी। बहुत अच्छा, रोगात मुक्तः। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? रोगात मुक्तः, इस पद का प्रयोग हम यहाँ करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका पापात मुक्त, रोगात मुक्त, शत्रु, तो शत्रु भयम, राज भयम, इसका क्या होगा बताइए? राज्ञ भयम इति राज गुरुजी भयम। शत्रुः भयम। हाँ, शत्रोह भयम, जैसे गुरोह बनता है वैसे यहाँ पर शत्रोह बनेगा। अब आगे कहते हैं, देखिए षष्ठी तत्पुरुष समास के यहाँ पर बताया गया है। षष्ठी तत्पुरुष समास में जो इसमें जो षष्ठंत पद है उनके साथ वहां समास होता है। ठीक है, राज्ञ पुरुष है इति राज पुरुष है, ईश्वरस्य भक्त इति ईश्वर भक्त, शिवस्य भक्त इति शिव भक्त, विष्णु भक्त इति विष्णु भक्त, देवस्य पूजक इति देव पूजक, मूर्त्या पूजा इति मूर्ति पूजा। ठीक है, देव पूजा, देवस्य पूजा थी देव पूजा, सुवर्णस्य कुंडलम। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमको यहाँ थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो सुवर्ण कुंडलम जो शब्द है, ठीक है, तो सुवर्णस्य कुंडलम इति सुवर्ण कुंडलम,
विद्यायाः आलय इति विद्यालय, देवायाः आलय देवस्य मंदिरम इति देव मंदिरम। इस तरीके से आपका षष्ठी तत्पुरुष समास आपका यहाँ पर संपन्न होता है। इसके बाद आता है सप्तमी तत्पुरुष समास। सप्तमी तत्पुरुष में क्या होता है कि आधारो अधिकरणम सूत्र आपने पढ़ा है। जी जी गुरुजी। वो सूत्र क्या करता है कि जहां पर आधारो अधिकरणम का मतलब ये है आधार की क्या होती है, अधिकरण संज्ञा होती है। अब कह रहे हैं कि कैसे होगा कि यहाँ पर सप्तमी अधिकरण जैसे वहां पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो उसका हम यहाँ प्रयोग करेंगे। देखिए ये मैं आपको जनरली रूप से मैं बता रहा हूँ, वैसे समास प्रकरण में हमारे यहाँ कई महीनों लग जाते हैं इस प्रकरण को पढ़ने में व्यवस्थित रूप से। तो जैसे कि शास्त्रे निपुण है, देखिए निपुण अर्थ में साधु निपुणाभ्याम इत्यादि अर्थों में वहां पर सप्तमी होती है। निपुण, दक्ष, ठीक है, और चतुर इत्यादि अर्थों में कौन सी विभक्ति होती है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया सप्तमी। जाता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि शास्त्रे निपुण है, शास्त्र निपुण है। किसी से हम कहते हैं अरे ये तो विद्या निपुण है, था विद्यायाम निपुण है, युद्ध कौशल है। कुशल शब्द के अर्थ में भी युद्ध है, कौशल है, युद्ध कौशल है। इस तरीके का प्रयोग हम वहां करते हैं। स्पष्ट हो गया ये। तो इस तरीके से जी गुरुजी। आपका ये जो समास है जले लीन जल नीन जल जले मग्न है जल मग्न है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो मग्न शब्द है निष्ठांत ध्यान रखिएगा। कार्य चतुर है कार्य चतुर है, कार्य दक्ष है कार्य दक्ष है। तो इन सभी ये देखिए शॉर्टकट में हमने यहाँ पर आपको जो तत्पुरुष समास के समस्त विभक्तियों का प्रयोग मैंने आपको यहाँ दिखाया है। ठीक है, इसको आप अपनी कॉपी में आप अपने नोटबुक में आप लिख सकते हैं अलग अलग इनका जो समाज जो आपको परीक्षा की दृष्टि से आप उसको एक नोट्स तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर शायद ये कुछ छूटा हुआ है क्या, इसमें शायद एक पेज नहीं है इसमें, तो मैं इसको रीड कर देता हूँ अभिषेक। जी गुरुजी। हाँ, तो इसके कुछ वाक्य हैं आप बना लीजिएगा, बहुत सिंपल वाक्य, कोई दिक्कत नहीं है। मनसि ईश्वरम चिंतया चेतसा रहसी अपि हम हांसी अनांसी वा न कुरु। अतः गुरुजी दिख तो है ही नहीं रहा। वो यहाँ पर नहीं दिखाई देगा, इसमें शायद जो पुस्तक हमने ली थी ना, डाउनलोड की थी वहां से, तो वो अच्छा शायद अच्छा। स्कैन नहीं हुआ है। पेज नंबर इसमें शायद 95 है और ये शायद 94 है यहाँ पर। ठीक है ना, एक पेज मिस है इसमें, तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप इसको जो शिव भक्त राजपुरुष मूर्ति पूजाम करोति ही, इस तरीके के वाक्य आते हैं वहां पर। रक्षांसी तमसी विचरंती नभसी रवि तेजोभि ज्योतिर्भिश्च प्रकाशते यौवने छंदांसी पठ हवि अग्नौ जुहुदी बाल्य च वैसी सर्पि भक्षयः। इस तरीके के ये प्रयोग आपके बन रहे हैं, आप इसको देख लीजिएगा, बनाइएगा, फिर उसमें देखते हैं बाद में। जैसे एक वाक्य है विद्या से हीन मनुष्य पाप से युक्त होता है, क्या प्रयोग होगा इसका, बनाइए। गुरुजी विद्याहीनः पापाद मुक्तः। विद्याहीन मनुष्य पापात युक्त, पाप पाप मुक्त होगा या युक्त होगा, यहाँ पर पाप से युक्त होता है या मुक्त होता है, क्या है गुरुजी? युक्त होता है। अच्छा तो पापात मुक्तः, अच्छा युक्त होता है तो पापाद युक्तः। ठीक है, तो इस तरीके का जो ईश्वर भक्त पापों से डरता है। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे पाप है, ध्यान रखिएगा। तो ईश्वर भक्तः पापभ्यः बिभेति। तो यहाँ पर जो पापेभ्यः पापेभ्यः। पातेभ्य, जी पापेभ्यः बिभेति। तो यहाँ पर हमको प्रयोग जो शब्द है एनस शब्द और अमहंस शब्द का प्रयोग करना है। कैसे होगा, गुरुजी हो जाएगा ना? हम्म,
जैसे हम क्या करते हैं पंचमी मन हमंस, एक सेकंड मनहमंसी मनहंसी मनहमंसी मनसा 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 मनुभ्य। हाँ तो कर दें ना गुरु जी। एंग क्या था, एना शब्द था ना गुरु जी, तो ए नभ्य कर देंगे, और अंगस था तो अंगभ्य। हाँ चलो जी बहुत अच्छा। इस तरीके से हम यहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कल में जब हमारी जब कक्षा होगी तो उसमें हम विशेषण विशेष से भाव संबंध वाला जो समास है आपका, कर्मधारय समास, द्विगु समास, जो संख्यावाचक जो समास है, तत्पुरुष समास, जहाँ पर समानाधिकरण और व्यधिकरण में जहाँ समास होता है, उसकी चर्चा हम कल के अभ्यास में करेंगे। ठीक है, यह है। और व्याकरण के बच्चे थोड़ा आप इंतजार करिएगा, क्योंकि आपकी कक्षा थोड़ी विलंब से होगी, तो